नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए, दुनिया है ही इतनी स्वार्थी। उस दिन जेठ महीने का तीसरा बड़ा मंगल था। इस दिन लखनऊ के सभी हनुमान मंदिरों पर विशेष पूजा अर्चना होती है। सुबह से ही मंदिरों पर भक्तों का तांता लग जाता है। जगह जगह भंडारों का आयोजन किया जाता है, जो देर रात तक चलता है। मैं पूजा अर्चना किशोरावस्था में ही छोड़ चुका था, क्योंकि मैं पूरी तरह ईश्वरी सत्ता पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। 20 का होते होते आधा अधूरा विश्वास भी खत्म हो गया था। ईश्वर है, ईश्वर की सत्ता है, यह सब मुझे कोरी कल्पना लगते। मैं किसी पूजा स्थान में न जाता। घर पर भी पूजा के समय हट जाता। माता पिता ने कई बार ईश्वर की सत्ता जीवन में उसके महत्व को लेकर समझाया, लेकिन मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिर मैंने एक दिन कह दिया कि मैं विवश हूँ। कहने भर को भी मेरा विश्वास नहीं है, तो पूजा पाठ का आमंडर मैं कैसे कर सकता हूँ। जिस दिन हो जाएगा उस दिन से करने लगूंगा। इसके बाद पिताश्री ने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। भक्त टाइप के एक मामा जब भी बनारसी से आते तो जरूर कहते कि बेटा, जब पढ़ती है तो बड़े बड़े विश्वास करने लगते हैं। सारी नास्तिकता क्षण भर में दूर हो जाती है। मेरे कई दोस्त भी ऐसे ही कहते। मैं सबको यही जवाब देता कि मैं कोई सोच समझकर ऐसा नहीं कर रहा हूँ। जिस दिन मन में विश्वास जगेगा उस दिन से करने लगूंगा। नहीं जागेगा तो नहीं करूंगा। जीवन का 25वां साल पूरा करते करते दो अवसर ऐसे आए, जब मौत एकदम मेरे सामने आ खड़ी हुई। पहली बार तब जब बनारसी से पटना रेलवे का एक एग्जाम देने जा रहा था। ट्रेन लेट थी। रात 1 बजे तक उसके चलने की संभावना थी। मैं प्लेटफॉर्म पर बैग लिए खड़ा था। तभी यह अनाउंस हुआ कि ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आएगी। मैंने देखा, तमाम लोग जो उस ट्रेन से जाने वाले थे, वो सब फुट ओवर ब्रिज से जाने के बजाय प्लेटफॉर्म से नीचे ट्रैक पर उतर गए और 2 लाइनें क्रॉस करके अगले प्लेटफॉर्म पर जाने लगे। मुझे ऐसा करना ठीक नहीं लगा, इसलिए फुट ओवर ब्रिज की तरफ बढ़ा। लेकिन दिन भर का थका होने के कारण और सबको शॉर्टकट से उधर पहुंचते देखकर मेरा मन क्षण भर के लिए बदल गया। मैं जहां था वहीं रुक गया 2 मिनट को। मन में कुछ हिचक तो आई, पर आखिर हिचक पर शॉर्टकट ने विजय पा ली और मैं अपना बैग लेकर प्लेटफॉर्म से नीचे उतर गया। मैं पहला ट्रैक क्रॉस करके आगे बढ़ा ही था कि पूरे स्टेशन की लाइट चली गई। अब तक जिसको उधर जाना था वो सब जा चुके थे। मैं अकेला था। अंधेरा होते ही मैंने कदम और तेज बढ़ाए। जल्दी से दूसरे प्लेटफॉर्म के पास पहुंचा। बैग प्लेटफॉर्म पर ऊपर रखा। प्लेटफॉर्म मेरी छाती तक ऊंचा था। मैं ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा कि तभी 2 लोगों ने मेरे हाथों को मेरे कंधे के पास पकड़ा और पूरी ताकत लगाकर जितना तेज हो सकता था मुझे ऊपर खींच लिया। मैं प्लेटफॉर्म पर पहुंचा ही था कि ट्रेन की बोगियां आगे निकलती चली गई। गाड़ी यार्ड से प्लेटफॉर्म पर लाई जा रही थी। सबसे पिछला डिब्बा मेरी तरफ था और इंजन बहुत आगे दूसरी तरफ, इसलिए इंजन की लाइट, आवाज वगैरह कुछ देख सुन नहीं सका था। ट्रेन की बोगियां 8-10 की स्पीड से मेरी तरफ खिसकती चली आई थी, मेरी मौत बनकर। लेकिन उन 2 अनजान लोगों ने आधे सेकंड के अंतर पर मुझे मौत के सामने से खींच लिया था। मेरा शरीर, पेट, जांघों, घुटने के पास बुरी तरह छिल गया। पैंट भी फट गई थी। अब तक कई लोग मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए थे। सब भगवान की दुहाई देने लगे कि इन्होंने बचा लिया, इन दोनों लोगों ने देवता बनकर तुम्हें बचा लिया। बहुत भाग्यशाली हो भैया। मैं एकदम संज्ञा शून्य हो गया था। चेतना लौटी तो दर्द ने परेशान करना शुरू कर दिया। अब तक लोगों ने मुझसे पूछताछ कर स्थिति जान लेने के बाद घर लौट जाने की सलाह दी, लेकिन जिद्दी स्वभाव का मैं नहीं माना। पटना जाने वाली ट्रेन पर चढ़ गया। जब ट्रेन चल दी तो बैग से एक पैंट निकाली। बाथरूम में जाकर पैंट बदल ली, क्योंकि वह घुटने के आसपास बुरी तरह
फट गई थी। पैंट बदलने से पहले रुमाल गीला कर घावों को साफ कर लिया था। दूसरी बात, मौत के सामने मैं तब पहुंच गया था जब एक बार 4-5 मोटरसाइकिलों पर दोस्तों के एक गुट के साथ पिकनिक के लिए निकला। साथ में मेरा फुफेरा भाई भी था जो गांव से आया था। रास्ते में एक नहर पड़ी तो गुट रुक गया वहीं। जो लोग तैरना जानते थे वो नहर में तैरने लगे। मैंने गांव में ही 2-3 बार हाथ आजमाए थे। तैराकी की एबीसीडी से पूरी तरह वाकिफ नहीं था, मगर दोस्तों के उकसाने में कूद पड़ा। तेज बहाव में बहने लगा। हुड़दंगी दोस्तों को जब तक मालूम होता तब तक मैं डूबने लगा। इस बीच अच्छे तैराक मेरे भाई की नजर मुझ पर पड़ गई। फिर उसने किसी तरह मुझे बाहर निकाला। मैं बेहोश हो चुका था। दोस्तों ने अस्पताल पहुंचाया और मैं बच गया। मगर तब भी मेरे मन में अणु भर भी ईश्वर को लेकर कोई बात आई ही नहीं। जब शादी का वक्त आया तो शर्त लगा दी कि जिसे जो करना है करे, लेकिन किसी तरह की रस्म अदायगी के नाम पर भी मुझसे कोई पूजा पाठ ना कराई जाए। मेरी इस जीत पर पिताश्री दुर्वासा ऋषि बन गए। सबका यह ख्याल टूट गया था कि मैं शादी के नाम पर बदल जाऊंगा। अनुमान गलत निकलते ही सब बिफर पड़े थे। होने वाली ससुराल पक्ष के लोग भी हतप्रभ थे। हालात ऐसे बने कि लगा रिश्ता हो ही नहीं पाएगा, मगर कन्या पक्ष ऐसा किसी सूरत में नहीं होना देना चाहता था। वह रास्ता निकालने में लगा हुआ था। इस बीच मेरा एक मित्र जो आज भी मेरे परिवार के सदस्य जैसा है, हर सुख दुख का साथी है, उसने मुझसे एक ऐसी तीखी चुभती हुई बात कही कि अंततः रास्ता निकल आया। वह मुझे गाली देते हुए बोला, एक से एक एहसान फरामोश कमीने देखे मगर तुम्हारे सा कमीना दूसरा नहीं होगा। बहुत बड़े नास्तिक बने हो। अपनी ऐंठ के लिए माँ बाप, भाई बहन, पूरे घर की खुशी में आग लगा रखी है। तुमसे पूजा करने को कौन कह रहा है? सबकी खुशी के लिए थोड़ी सी रस्में का आवंडर भी नहीं कर सकते? ये अच्छी तरह सुन लो कि एहसान फरामोशों को देखकर मेरा खून खौलता है। आज के बाद मेरी नजरों के सामने भी न पड़ना, क्योंकि पड़ गए तो छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर उसने बाइक स्टार्ट की और ऐसे भागा कि जैसे पीछे मौत पड़ी है। मैं एकदम सन्नाटे में उसे देखता रह गया। मेरी कल्पना से परे था उसका यह व्यवहार। दरअसल बरसों से वह मेरे परिवार में इतना घुल मिल चुका है, मेरे माँ बाप की इतनी सेवा करता है, मानता है कि देखने वालों को लगता है मानो वो सगा बेटा है। मेरे माँ बाप भी उसे अपने बेटे सा ही प्यार देते हैं। उनका यही बेटा अपने इस माँ बाप के कष्ट से बिफर पड़ा था। मुझे पीटने की धमकी देकर चला गया था। मैं हक्का बक्का शाम को ऑफिस से जानबूझकर देर से घर पहुंचा। दोपहर से ही दोस्त की गालियां, धमकी भरी बातें दिमाग को मथे जा रही थी। मैं आश्चर्य में था कि किसी से भी मामूली बात पर भी मरने मारने को उतारू हो जाने वाला मैं, आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसकी इतनी गालियों पीटने की धमकी जो सुनता चुपचाप खड़ा रहा। मुझ में जरा सी जुम्बिश तक नहीं हुई। इतने घंटे हो गए लेकिन अभी तक उसके लिए गुस्से जैसी कोई बात मन में आई ही नहीं। देर रात तक इस उलझन में नींद नहीं आई। मन में कुछ आया तो बस यही कि दोस्त सही ही तो कह रहा है। मेरी इस एक बात से कितने लोगों के हृदय टूट रहे हैं। यदि शादी टूटती है तो उस लड़की पर क्या बीतेगी जो एंगेजमेंट के बाद से ही कितने ही सपने संजोए बैठी होगी। पूरा परिवार किस तरह बार बार हाथ जोड़ रहा है, छटपटा रहा है। घर में भी सबके चेहरे पर कितना तनाव, कितना संत्रास दिख रहा है। सबके चेहरे पर यातना की कितनी गाढ़ी लकीरें दिख रही हैं। यह सारी लकीरें मेरे द्वारा कुछ रस्में अदा कर देने भर से खुशी की लकीरों में बदल जाएंगी। और फिर यही हुआ। जब सुबह मैंने छोटे भाई और बहनोई को फोन करके कहा
कि जैसा आप लोग करना चाहते हैं करें, मैं सारी रस्में पूरी करने को तैयार हूँ। इस तरह घर में अचानक ही खुशी बरस पड़ी, जिसके कारण यह खुशी बरसी। मैंने फिर अपने उस दोस्त को फोन किया। छूटते ही मैंने कहा, गाली और धमकी दे के गया था ना, बड़े जोश में था। उसके बाद क्या हुआ पता किए एक बार भी? वह अब भी ताव खाए हुए था। बोला, अबे धमकी नहीं दी थी, समझे? जो कहा था सही कहा था। और सुन, तुम जो बताने वाले हो वो मुझे मालूम है कि तुम लाइन पर आ गए हो, तभी तुम्हारी कॉल रिसीव की है, नहीं तो करता ही नहीं। तुम इसी से सोच लो कि इस जरा सी बात से सब घर पर कितना खुश है, जिसमें तुम आग लगाए हुए थे। मैंने कहा, सही कह रहे हो यार, अक्सर जीत के कारण नुकसान उठाता रहता हूँ। तो ऐसा करो कि अब जिद छोड़ दो। घर वालों, बीवी आ जाए तो उसकी भी सुनो। अपनी खुशी से पहले दूसरे की खुशी के बारे में सोचोगे तो हमेशा खुश रहोगे, हाथों हाथ लिए जाओगे। अपने उस मित्र से ऐसी गंभीर अर्थपूर्ण बातें भी सुन सकता हूँ, यह कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, ठीक है फिलोसफर भाई, याद रखूंगा। इस पर वह जोर से हंसा। बोला, शाम को घर होते हुए जाना। इसके बाद शादी ब्याह सब हंसी खुशी निपट गया। लेकिन दूसरे की खुशी के बारे में सोचोगे तो हमेशा खुश रहोगे, यह बात दिमाग से नहीं निकली। यह दिमाग में ऐसी बैठी कि किसी को मेरे कारण कष्ट तो नहीं हो रहा। मन इसी विश्लेषण में लगा रहता। कई महीने बाद लगा कि यह तो मेरा अस्थाई भाव बन गया है। बड़े क्लियर कॉन्सेप्ट वाली बीबी ने 6-7 महीने बाद ही यह कह दिया कि रोज आप हनुमान सेतु मंदिर के सामने से निकलते हैं, 2 मिनट रुक कर पूजा कर लिया करेंगे, हर मंगल को प्रसाद चढ़ा दिया करेंगे तो बड़ा अच्छा होगा हमें, बल्कि हम सबको बड़ी खुशी होगी। उसकी बात सुनकर मैं उसका चेहरा देखने लगा। ऐसी बात कही थी जो मेरे लिए किसी सजा से कम नहीं थी, मगर उसकी सबकी खुशी इसी में छिपी थी। और मेरी आदत सी होती जा रही थी दूसरे की खुशी देखने की। मुझे एकटक खुद को देखते पाकर बीवी बोली, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं। नई नई बीवी जो कुल मिलाकर मेरी उम्मीदों से ज्यादा अच्छी थी, उसकी खुशी का मामला आ पड़ा तो मैं जाने लगा। 2-4 दिन की कोशिश के बाद ही मैं यह शुरू कर पाया। और जब 2 हफ्ते बाद मंगल को प्रसाद चढ़ाकर लौटा तो बीवी को जो खुशी मिली वह तो मिली ही, माँ बाप की खुशी तो रोके नहीं रुक रही थी। पिताश्री ने पीठ पर धौल जमाते हुए कहा, वाह बेटा, मैं 20 साल कहता रहा तो नहीं समझ में आया। बीबी ने 2 दिन में समझा दिया। यह सुनकर बीबी मुस्कुराकर चली गई भीतर कमरे में। पिताश्री को देखकर लग रहा था कि जैसे बरसों बरस बाद उनकी ना जाने कितनी बड़ी मनोकामना पूरी हो गई। इधर मैं पहले दूसरों की खुशी का ध्यान रखते रखते कब अपने जिद्दी स्वभाव से दूर हो गया, इसका एहसास मुझे बहुत बाद में हुआ। मेरे दोस्त के एक सेंटेंस ने मेरा जीवन बदल दिया था। मेरा घर परिवार बदल गया था। मंदिर जाना मेरी आदत में आ चुका था। मगर सच यह भी था कि विश्वास कोई बहुत प्रगाढ़ नहीं था। जब पहला बेटा हुआ तो उसे भी लेकर गया। बराबर जाने लगा। देखते देखते शादी के 8 साल बीत गए। बेटा 5 साल का हो गया। एक और संतान के लिए बीवी पर परिवार का दबाव बराबर पड़ रहा था। तर्क यह कि एक औलाद यानी कानी आंख। दबाव तब और बढ़ गया जब मेरे छोटे भाई, जिसकी शादी मुझसे 1.5 साल बाद हुई थी, वह जल्दी जल्दी 2 बच्चों का पिता बन गया। बीबी अब हफ्ते में कम से कम 2 बार तो यह डायलॉग बोल देती कि बेटा 5 साल का हो गया है। अम्मा बाबूजी की भी उम्र अब 70 पार हो रही है। अगला बच्चा क्या बुढ़ापे में करोगे? अम्मा बाबूजी के रहते हो जाएगा तो वो कितना खुश होंगे। अब दोनों लोग जीवन के
ऐसे पड़ाव पर है कि कब तक साथ रहेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। इस बात ने मन में एक बार फिर यह उलझन पैदा कर दी कि सबकी खुशी की बात फिर आ खड़ी हुई है। कुछ महीनों में यह ज्यादा गंभीर हो चुकी है। बीवी को छेड़ने के लिए मैं कई बार कहा भी कि यार तुम समझती क्यों नहीं, ज्यादा बच्चा पैदा करोगी तो तुम्हारा फिगर खराब हो जाएगा। अपना पेट देख रही हो पहले से कितना निकल आया है, कमर कमरा होती जा रही है और ब्रेस्ट मध्यकाल के रीतिकालीन कवियों की नायिकाओं के सुमेरु पर्वत से हो रहे हैं। उनकी साइज के तुम्हारे लिए आसानी से कपड़े भी मार्केट में नहीं मिलते, ढूंढने पड़ते हैं। एक्सेल साइज में भी तुम्हारे सुमेरु पर्वत फिट नहीं हो रहे हैं। लगता है कीड़ा तोड़ बाहर ही आ जाएंगे और बच्चे पैदा करके पूरी पृथ्वी ही हिलाओगी क्या। इस पर वह कुछ देर आंखें तरेरती हुई देखती, फिर उसके होठों पर प्यार भरी मुस्कुराहट की एक बड़ी बारीक रेखा दिखाई देती और तब वह बड़े अंदाज में कहती, ऐसा है घड़ी घड़ी नया ड्रामा मत किया करिए। कभी तो इनकी ऐसे तारीफ करोगे कि मानो मुझसे सुंदर कोई है ही नहीं, और जब बच्चे पैदा करने की बात करो तो वे सुमेरु पर्वत नजर आने लगते हैं। अपनी पढ़ाई लिखाई का इस तरह मिसयूज ना किया करिए। और खुद की बताइए, मैं तो बच्चा पैदा करके धरती हिलाऊ हो रही हूँ, ये तुम्हारा पेट चौराहे के भंगू हलवाई की तरह तिब्बत का पठार क्यों हो रहा है। ऐसे ही तर्क वितर्क देते देते आखिर हम दोनों हंस पड़ते थे। उस दिन रात को भी ऐसा ही हुआ था। तो मैंने कहा, देखो हंसी मजाक अपनी जगह है, अम्मा बाबूजी तो अपने जमाने अपनी सोच के हिसाब से बात करेंगे, मगर हमें तो आज के हिसाब से देखना है ना। एक बच्चे को ही पढ़ाने लिखाने में कितना खर्च हो रहा है। अभी मनरीत फर्स्ट में है, कितना पैसा लग रहा है। आगे की पढ़ाई के लिए लाखों रुपए चाहिए। इस एक को इस कमाई में ठीक से लिखा पढ़ा लूं, यही बड़ी बात है। और पैदा कर लिया तो क्या करेंगे। बच्चों को अगर अच्छा भविष्य ना दे सके तो इससे बड़ा अपराध और कोई नहीं होगा। बच्चों के भविष्य को लेकर मेरी यह सारी चिंताएं, सारे तर्क मेरी सुमेरु पर्वत वाली बीबी ने हल्की मुस्कुराहट रीति कालीन कवियों के शब्दों में मादक मोहक मुस्कुराहट चितवन के बाण से पल भर में एक किनारे लग कर दी। साफ कह दिया कि देखो ये सब ठीक है, लेकिन ये बड़े बुजुर्ग घर के बाकी छोटे यह सब लोग भी तो आज ही की दुनिया में जी रहे हैं। क्या वो लोग यह सब नहीं जानते समझते। सब एक ही बात कह रहे हैं तो कोई तो मतलब होगा ही ना उसके पीछे। फिर आप यह क्यों नहीं सोचते कि अम्मा बाबूजी को कितनी खुशी मिलेगी। भगवान की कृपा से उन्होंने जीवन में जो चाहा उन्हें सब मिला, सारी खुशियां मिली। एक तरफ से यह उनकी आखिरी इच्छा खुशी जैसी बात है। क्या हम लोग अपने माँ बाप की आखिरी इच्छा नहीं पूरी कर सकते। आखिर में उनका रिकॉर्ड क्यों खराब करे कि उन्होंने जो चाहा उन्हें सब मिला, लेकिन आखिर में बस एक इच्छा रह गई। सबकी खुशी के सरोवर में मेरी इच्छा फिर कहीं डूबकर विलीन हो गई। मैं सुमेरु पर्वत के नीचे दबकर रह गया। बीबी ने बताया कि उसकी माँ बहनें भी ना जाने कितनी बार यह सब कह चुकी हैं। अंततः फैसले पर अंतिम मोहर लग गई कि हम दोनों मनरीत जूनियर को भी इस दुनिया में जल्दी से जल्दी ले आएंगे। रही बात सुमेरु के हिमालय बनने की, तो शहर में बॉडी अल्टर के क्लिनिक्स खुल चुके हैं, वहां भी वो आएंगे। इस फैसले के बाद बीबी खुशी से बहक रही थी। मैं भी कहीं कानों में खुशी की रुनझुन सुन रहा था। अगले दिन तीसरे बड़े मंगल के अवसर पर मंदिर पहुंचना है। यह भी अगले दिन के कार्यक्रमों की लिस्ट में सबसे ऊपर लिख दिया गया था। इसलिए घर से निकलकर हनुमान सेतु मंदिर होकर
फिर अपने तय रास्ते बंधे वाली रोड से होते हुए निशांतगंज रोड की तरफ बाइक से चल पड़ा। उस दिन अन्य दिनों की अपेक्षा सड़क पर भीड़ बहुत ज्यादा थी, इसलिए ज्यादा तेज नहीं चल पा रहा था। कुछ देर बाद मैं निशांतगंज रोड के पास पहुंचने ही वाला था कि देखा पुल से थोड़ा पहले बंधे पर और फिर नीचे उतरकर नदी की तरफ उसकी धारा से पहले तक सैकड़ों लोगों की भीड़ लगी थी। मैं भी ठिठक गया। मैंने अगल बगल के लोगों से पूछा, क्या हुआ? तो कई ने कहा मालूम नहीं, और आगे बढ़ा तो पता चला कल एक प्रेमी युगल यहाँ कूद गया था, उन्हीं को ढूंढा जा रहा है। यह सुनकर मैंने बाइक किनारे खड़ी की और बद्दे से नीचे उतर गया। सुबह सुबह अखबार में यह खबर मैं पढ़ चुका था कि एक प्रेमी जोड़े ने गोमती नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली है। लड़की की लाश तो 2 घंटे बाद ही गोताखोरों की मदद से निकाल ली गई थी, लेकिन लड़के की डेड बॉडी का कुछ पता नहीं चल रहा था। मैं नीचे पहुंचा तो लड़के के बुजुर्ग माँ बाप, उसका छोटा भाई, 3 बहनें और 2 बहनोई सब धारा से कुछ पहले ही सारी उम्मीदों के बिखर जाने से आहत भरी भरी सूजी हुई आंखें लिए दिखाई दिए। माँ दुपट्टे से अपना मुंह दबाए रोए जा रही थी। बीच बीच में टूटती आवाजों में कहे जा रही थी, या अल्लाह रहम कर, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरा बच्चा मुझे बख्श दो। मैं अपेक्षाकृत शांत खड़े उसके बहनोइयों के पास पहुंचा कि उनसे तफसील से बात जान लूं। दरअसल किसी भी घटना की तह तक पहुंचकर उसकी सारी बातें जान लेने, रेसा रेसा समझ लेने की मेरी आदत सी है। मैं अभी उनके पास पहुंचा ही था कि एक पुलिस वाले ने फिर से सबको डंडे से फटकारते हुए ऊपर जाने को कहा। एक मेरे पास भी पहुंचा और उखड़ते हुए बोला, अरे चलिए ऊपर जाइए, आपको अलग से कहा जाएगा क्या? इस पर मैंने उसके करीब पहुंचकर अपना परिचय देते हुए कहा, मैं सूचना विभाग में हूँ, मैं कुछ बातें जानना चाहता हूँ। इस पर वह नम्र हुआ और पूछने पर उसने पूरी घटना बताई कि दोनों पुराने शहर के टूडियागंज के पास के एक मोहल्ले के हैं। कुछ साल पहले तक दोनों घरों में आना जाना था, वहीं लड़का लड़की करीब आए। इसको लेकर दोनों परिवार में झगड़ा शुरू हो गया। लाख बंदिशों के बावजूद दोनों मिल ही लेते थे। लड़की वाले काफी अच्छे बिजनेसमैन हैं, पैसे वाले हैं। लड़के वाले उसके सामने कुछ भी नहीं। दूसरे लड़की पढ़ी लिखी थी, लड़का 7वीं 8वीं पास था, किसी टेलर शॉप में टेलर था। बंदिशें ज्यादा हुई तो पिछले महीने दोनों भाग गए। बरेली में जाकर निकाह कर लिया। हफ्ते भर बाद लौटे तो लड़के के परिवार ने दोनों को हाथों हाथ लिया, मगर लड़की वाले पैसे के दम पर निकाह को अवैध ठहराते हुए पुलिस के पास पहुंच गए। लड़की को जबरदस्ती साथ लेते गए, लेकिन दोनों एक दूसरे के दीवाने थे। मौका मिलते ही भाग निकले। शहर छोड़ने की फिराक में थे। दोनों रेलवे स्टेशन पर भी देखे गए थे, मगर फिर पता नहीं क्या हुआ कि यहाँ आकर कूद गए। लड़की की डेड बॉडी तो कल ही 2 घंटे बाद मिल गई थी। पोस्टमार्टम के बाद आज उसके घर वालों को मिल जाएगी, मगर लड़के की अभी तक नहीं मिल पाई है। गोताखोर अंदर जाकर खाली हाथ लौट आ रहे हैं। मैंने कहा, अब तक तो बॉडी फूलकर खुद ही ऊपर आ जाती। वह बोला, हाँ, लेकिन हो सकता है इतनी ऊपर से कूदने पर नीचे किसी पत्थर, झाड़ी वगैरह में हाथ पैर फंस गए हों। मैंने कहा, यह भी हो सकता है बॉडी आगे बह गई हो। इस पर वह कांस्टेबल बोला, हाँ, यह भी हो सकता है। उसके लापरवाही भरे अंदाज से मैं जल भुन उठा। मैं वहां से तुरंत लड़के के माँ बाप के पास पहुंचा, लेकिन उनका रोना, उनकी दयनीय हालत देखकर मैं अंदर तक कांप उठा। कुछ मिनट उन्हें देखता रहा, फिर भारी मन से ऊपर चला आया। सड़क पर आने जाने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। मैंने बाइक स्टार्ट की, ऑफिस चला गया।
लेकिन काम में मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। नजरों के सामने से लड़के के माँ बाप का चेहरा हट ही नहीं रहा था। माँ रोते रोते बार बार अपने बेटे का नाम ले रही थी। अरे कोई मेरे लाल को ला दो। अरे बेटा नाजिम, ये क्या कर डाला तूने? या अल्लाह, ये क्या हो गया था तुझे? उसकी माँ की इस कारण हालत ने मुझे इतना परेशान कर दिया कि काम धाम तो दूर की बात थी, मेरा ऑफिस में रुकना ही मुश्किल हो गया। बस जी करता कि तुरंत नाजिम के घर वालों के पास पहुंचकर कैसे भी हो उनकी मदद करूं, नाजिम की डेड बॉडी निकलवा लूं। उसके परिवार के सदस्यों की हालत देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि आर्थिक रूप से वो बहुत कमजोर हैं। मेरी व्याकुलता इतनी बढ़ी कि लंच के बाद सीनियर से तबीयत खराब होने की बात कहकर निकल लिया। एटीएम से 10,000 रुपए निकाले कि नाजिम के परिवार को दे दूंगा, उनकी कुछ तो मदद हो जाएगी। अभी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम वगैरह होने का भी झंझट है। चलते समय मैंने यह भी तय कर लिया कि यदि डेड बॉडी अब तक मिल गई होगी और वो लोग घर चले गए होंगे तो फिर उनके घर जाऊंगा। बंधे पर जब पहुंचा तो देखा हालत जस के तस थे। तेज चिलचिलाती धूप थी, लेकिन रोड पर मंदिर जाने वालों का तांता जस का तस लगा हुआ था। नीचे नाजिम के परिवार के पास गिने चुने लोग थे। पुल की दीवार की छाया में नाजिम का परिवार था। सबके चेहरे पर मायूसी, दुख की गाढ़ी लकीरें थी। माँ वहीं एक कपड़े पर निश्चल लेटी हुई थी। मुझे लगा शायद कल से रोते जागते रहने के कारण पस्त होकर निढाल हो गई है। मैंने पास पहुंचकर उनकी लड़की से पूछा तो उसने कहा, कुछ देर पहले गश खाकर लुढ़क गई थी तो लिटा दिया है। इतनी निढाल हो गई है कि बैठना मुश्किल हो गया है। उनकी बात सुनते ही मेरे मुंह से अचानक ही निकल गया कि हो सके तो इन्हें घर भिजवा दीजिए, गाड़ी की व्यवस्था मैं करवा देता हूँ। उसने कहा, कोई फायदा नहीं, जाने को ही तैयार नहीं है। कहती है कि बेटा मिलेगा तभी जाऊंगी, नहीं तो यही मैं भी डूब जाऊंगी। यह सुनकर मैं एकदम परेशान उठा। मन जैसे एकदम छटपटा उठा कि इस दुखियारी माँ के लिए ऐसा क्या कर दूं कि इसका बेटा मिल जाए। उसके कराहने की आवाज मेरे कानों तक आ रही थी। इसी बीच उसके दामाद और परिवार के एक दो लोग और मुझे वहां खड़ा देखकर आ गए तो मैं उनकी ओर मुखातिब हुआ और संक्षेप में अपना परिचय देकर पूछा कि ये गोताखोर क्या बता रहा है। दोनों एक ही जगह कूदे हैं, एक डेड बॉडी 2 घंटे मिल गई, दूसरे में इतना वक्त क्यों लग रहा है। इस पर एक व्यक्ति जो पड़ोसी था, उनका वह गोताखोरों और पुलिस वालों को गरियाते हुए बोला, साले जानबूझकर नहीं निकाल रहे हैं। उसने लड़के पक्ष के लोगों को भी अपशब्द कहते हुए कहा कि सालों ने इसको पैसा तौल दिया होगा, कह दिया होगा मत निकालना, यहाँ गरीबों की सुनने वाला कौन है। मुझे उसकी बात में कुछ दम नजर आया। उसका गुस्सा जायज था, उसकी बात को सिरे से नकारा नहीं जा सकता था। आग बरसाती धूप, गर्म हवा के थपेड़ों ने मेरी परेशानी को दुगुनी कर रखी थी। पसीने से लथपथ हो गया था। जानबूझकर डेड बॉडी नहीं निकाल रहे हैं, यह सुनकर मैं बड़ा खिन्न हो गया कि आखिर लोग इतने नीच, इतने गिरे हुए कैसे हो जाते हैं कि लाश को भी नहीं छोड़ते। एक इंसान जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसके शरीर पर भी खिलवाड़ प्रतिशोध वार, यह सोचते सोचते मैं पुल के नीचे छाया में पहुंच गया। गोमती की धारा पुल से काफी आगे बीचों बीच थी। वहां 5-6 लोग और भी थे जो दीवार के सहारे टेक लगाए बैठे थे। ये गांजा, भांग, चरस, स्मैक का नशा करने वाले वह नशेड़ी टाइप के लोग थे जो हनुमान सेतु मंदिर इस पुल के बीच मंडराया करते हैं। मंदिर में आने वाले भक्तों से जो कुछ खाने पीने को और पैसे मिल जाते हैं, उन्हीं से पेट भरते हैं
और नशे का जुगाड़ करते हैं। मैं उन सब से 4 कदम पहले खड़ा सोच ही रहा था कि क्या करूं, तभी देखा गोताखोर भी वहीं आकर बैठ गया। वह कुछ देर पहले ही 2 मिनट से ज्यादा समय तक डुबकी लगाकर खाली हाथ लौटा था। नाजिम के घर वाले एकदम उसके पास पहुंचे थे। फिर उसने जो भी कहा हो, उसके बाद फिर सब अपनी अपनी जगह चले गए। मैं भी उसके पास पहुंचा, पूछा क्या बात है, बॉडी क्यों नहीं मिल रही है। इस पर उसने मुंह ऊपर करके आंखें तरेर कर एक नजर मुझे देखा, फिर कहा वो मेरे सामने नहीं पड़ी है कि हम जाएं और उठा कर लेते आए। इतनी गहरी बड़ी नदी है, अंदर जाकर ढूंढना पड़ता है। जान हथेली पर लेके जाता हूँ, भूसे में सुई की तरह ढूंढता हूँ। हम कोई जानबूझकर तो उसे नीचे ही छोड़कर नहीं आ रहे। बार बार गोता लगाने में मेरी भी जान को खतरा है, हमारा भी परिवार है। उसकी इस दबंगई से मैं गुस्से में आ गया। बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को जज्ब कर शांत रहा। सोचा कहीं बिगड़ गया तो नाजिम के परिवार वाले गुस्सा होंगे। वह गोताखोर करीब 10 मिनट वहां बैठा रहा, फिर उठकर नदी की धारा के किनारे किनारे करीब 150 कदम आगे चला गया। नाजिम के परिवार के 4-5 लोग भी उसी से कुछ बातें करते हुए साथ साथ गए थे। मैं उसे तब तक देखता रहा जब तक कि वह आगे जाकर फिर नदी में नहीं कूद गया। जब वह कूदा तभी वहां बैठे नशेड़ियों में से एक बोला, अरे नौटंकी कई रहा है। फिर खाली हाथ आई, गर्मी मा तैरे का मजा लई रहा है। अबे हाथ मा गड्डी थमाए दो, निकाल के सामने रख दे। उसकी यह बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। सोचा कि यह क्या कह रहा है। जो बातें अक्सर सुनता था, क्या वह सच है कि ये सब बिना पैसे लिए डेड बॉडी नहीं निकालते? तो क्या लड़की वालों ने पैसा तौल दिया था जो इसने 2 घंटे में ही उसकी डेड बॉडी निकाल दी थी? बात की तह तक जाने के लिए मैं उन नशेड़ियों के पास ही बैठ गया। जरा सी उन सब जैसी बात की तो वह सब खुल गए। बातचीत में सब ने साफ कहा, अभी 5-10 हजार हाथ पर रख दो, बस थोड़ी देर में सब काम हो जाएगा। देर करने से कोई फायदा नहीं, लाश अंदर सड़ जाएगी। जो जलीय जीव हैं वो नोच खाकर वो उसकी बुरी गति अलग बना रहे होंगे। यह सब सुनकर मैं गोताखोर पर गुस्सा हो उठा। मुंह से कुछ गालियां निकल गई तो एक नशेड़ी फिर बोला, बाबूजी, इनका पुलिस वाले भी कुछ ना कर पाइए। ऐसे डुबकी लगाए लगाए कहता रही कि नहीं मिली। मुर्दा की गति खराब करने से कोई फायदा नहीं। ज्यादा टाइम हो ही जाई तो डुबकियों लगाई बंद कर दे, चला जाई, कह दे लाश कहीं बह गई, फिर कबहू लाश ना मिली। यह सुनकर मैं घबरा गया कि नाजिम की माँ की ऐसे में क्या हालत होगी। क्षण भर में यह सोचते ही मेरा हलक सूख गया। मैंने संस्कृत मन से कहा, लेकिन इतना टाइम हो रहा है, अब तक तो लाश फूलकर खुद ही उतराने लगती। नशेड़ियों में से फिर एक बोला, अरे बाबूजी, ये गोताखोर आने देगा तब ना। मैंने चौंकते हुए पूछा, क्या मतलब? तो वह बोला, ये सब लाश को नीचे पत्थर वत्थर से दबा देते हैं या बांध देते हैं किसी चीज से। इनके इस काम का कभी किसी को पता नहीं चलता। उसकी इन बातों को सुनकर अचानक ही मेरे मुंह से स्वतः ही यह निकल गया कि हे भगवान, ये क्या हो रहा है? लाश का भी सौदा हो रहा है। इस तरफ ध्यान जाते ही मैं हिचक पड़ा कि मेरे मुंह से यह क्या निकल गया। मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं। मैंने यह महसूस किया कि मन में ईश्वर पर आस्था का अथाह सागर लहराने लगा है। शरीर में ऐसी अजीब सी अनुभूति हो रही थी कि उसे अभिव्यक्त करने के लिए मैं कोई शब्द अभी तक नहीं ढूंढ पाया। उसी समय मुझे मारने की धमकी देने वाले अपने उसी मित्र की बात भी असमय ही याद आ गई। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मुझे क्या हो रहा है। तभी मैंने दूर से नाजिम के कुछ परिवारजन के साथ गोताखोर को खाली हाथ आते देख लिया। मन उसको लेकर क्रोध से उबल पड़ा, लेकिन नशेड़ी की बात याद आई कि पुलिस भी इनका
कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने फिर खुद को संभाला और तय कर लिया क्या करना है। कुछ देर में वह फिर नशेड़ियों से कुछ दूर छाया में बैठ गया। नाजिम के लोग अपने लोगों के पास चले गए। तब मैं उठकर उसके पास जाकर बैठ गया। उसने एक नजर मुझ पर डाली, फिर सामने नदी की तरफ देखने लगा। उसको वहां मेरा बैठना खल रहा था। फिर मैंने सही बात जानने के लिए उससे उसके जैसे होकर बात की, तो वह कुछ खुला। उसने अपना नाम कल्लू बताया। नाम सुनकर मैंने मन ही मन कहा कि माँ बाप ने सही ही नाम रखा है। कल्लू, दिल का, तन का, विचारों का काला आदमी। मैंने उसे कुरेदते हुए पूछा, तुम अकेले कर लोगे यह काम? वह बोला, इस समय कई गोताखोर बाहर गए हैं, मैं फिलहाल अकेला हूँ। मैंने कमाई के बारे में पूछा तो वह टाल गया। अरे साहब, मौत हाथ पर लिए जाता हूँ, लेकिन कमाई धमाई क्या कुछ नहीं। आजकल लोग काम तो तुरंत चाहते हैं, मगर सब मुफ्त में। काम होने के बाद कोई मुड़ कर देखता भी नहीं कि गोताखोर भी नदी से बाहर आ गया है कि नहीं। उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए मैंने कहा, तुम सही कह रहे हो, दुनिया है ही इतनी स्वार्थी। आखिर तुम लोगों का भी तो कोई वजूद है। अच्छा एक बात बताओ, इस काम में तुम कल से लगे हो। लड़की की डेड बॉडी 2 घंटे में ही निकाल दी। लड़के की भी ढूंढ ही रहे हो, निकाल ही दोगे। कल उन लोगों ने काम होने के बाद कुछ दिया विया कि नहीं, कि बस काम बनते ही चलते बने। मेरी इस बात पर गहरी सांस ली, फिर बोला, जाने भी दीजिए बाबूजी, क्या करना है। मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। उसकी मनसा भापते हुए मैंने कहा, देखो कल्लू, बुरा नहीं मानना। लड़की वालों ने तुम्हें दिया कि नहीं मैं नहीं जानता, और सच यह है कि जानना भी नहीं चाहता। मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूँ, सुनो। मैं बात की कोई बात ही नहीं रखना चाहता हूँ। ये 5,000 तुम अभी लो और लड़के को अब बाहर ले आओ। बाद में और हो सका तो वो भी देखेंगे। अचानक ही मेरे द्वारा पैसा एकदम उसके हाथ पर रख देने से वह चौंक सा गया। बोला, मगर साहब घर वाले तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। आप क्यों ये सब कर रहे हैं? आप उसके घर के तो नहीं लगते। मैं बातों में उलझना नहीं चाहता था, इसलिए कहा, छोड़ो, ये सब बातें बाद में हो जाएंगी। अभी तो जैसे भी हो जल्दी से काम पूरा कर दो। इसके बाद उसने नशेड़ियों के झुंड में किसी को इशारा किया। उनमें एक अजीब सी चाल में लगभग दौड़ता आया। गोताखोर ने उसकी मुट्ठी में नोट थमाते हुए ना जाने कौन सी बात घुन से कही कि मैं सुन नहीं पाया, मगर वह नशेड़ी सुनते ही उसी गति से वहां से भाग गया। नशेड़ियों के झुंड में वापस नहीं गया, बल्कि सीधा ऊपर बंधे वाली सड़क पर चढ़कर मंदिर की ओर जाते भक्तों की भीड़ में ओझल हो गया। उसके ओझल होने के बाद मेरा ध्यान गोताखोर की ओर गया। मैंने उसकी तरफ देखा ही था कि वह बोला, घबराइए नहीं साहब, जी जान लगा दूंगा, जैसे भी हो निकाल कर लाऊंगा। इतना कहते हुए वह उठकर चला गया। मैं इस वक्त अपने को बड़ा ठगा हुआ सा महसूस कर रहा था। वह नशेड़ी इसी गोताखोर का आदमी था, इतना करीबी, इतना विश्वसनीय कि उसने उसे बिना हिचक सारे पैसे दे दिए। मैं उससे कुछ पूछ सकूं, इसके पहले ही वह गोता लगाने चल दिया। बोल ऐसे रहा था जैसे उससे सज्जन आदमी कोई दूसरा नहीं होगा। पैसा लेकर जाने वाले नशेड़ी ने ही मेरे कान तक यह बात पहुंचाई थी कि 5-10 हजार दे दो, अभी निकाल कर रख देगा। यह सुनकर ही मेरा दिमाग इस ओर गया था, और मैंने यह सोचा, यदि पैसा देकर ही काम बन जाता है तो दे देते हैं। नाजिम का शव उसके परिवार को तो मिल जाएगा। एक माँ के वह आंसू तो बंद हो जाएंगे जो शव न मिलने के कारण बह रहे हैं। ठगे जाने के एहसास से दोनों पर बड़ी गुस्सा आ रहा था। मैं वहीं बैठा था।
तभी देखा नाजिम के परिवार के लोग उस जगह तक आगे चले गए थे जहां वह गोताखोर गया था। अगले करीब आधे घंटे तक मैं वहीं बैठा रहा। बड़ी कसमकस, बड़ी उधेड़बुन में बीता यह समय। भगवान के लिए बेसाख्ता ही मेरे मुंह से जैसे शब्द निकल गए थे, वह मेरे लिए अचरज भरा था। ऐसी कौन सी अदृश्य ताकत थी जिसके प्रभाव से यह हो गया, मुझे एहसास यह होने के बाद हुआ। नाजिम के लिए जिस तरह से सुबह से परेशान हूँ, उसके लिए तो मुझे अचरज जैसा कुछ नहीं लगा, क्योंकि मेरे मित्र की बात ने, जो उसने बरसों बरस पहले कही थी, केवल परिवार के संबंध में वह जाने अनजाने मेरी प्रकृति बन गई थी कि दूसरे की खुशी भी कभी देख लिया करो। आदत में परिवर्तन ऐसा हुआ था कि किसी की मदद या उसकी खुशी के लिए कदम खुद ब खुद आगे बढ़ जाते। इसी में मुझे खुशी मिलती है, या यह कहें कि इसी में मैं अपने लिए खुशी पाता था। अचानक मेरे कानों में नाजिम के परिवार के उन सदस्यों की तेज रोने की आवाज सुनाई दी जो गोताखोर के पीछे गए थे। मैं भी उठकर तेजी से भागकर वहां पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, आंखें भर आई। गो, गोताखोर कल्लू एक युवक की अच्छी खासी फूल चुकी डेड बॉडी दोनों हाथों में लिए किनारे आ चुका था। यह निश्चित ही नाजिम था। उसका बदन अकड़ा हुआ था, चेहरा बेहद डरावना, विभत्स हो रहा था। दोनों आंखों की जगह बड़े गड्ढे से नजर आ रहे थे। मांस चमड़ी छितरा चुकी थी। हाथों पैरों में भी कई जगह जलीय जंतुओं द्वारा काटे जाने के विभत्स निशान थे। कपड़े शरीर से एकदम तने हुए थे। शर्ट की बटन लगता था कि बस अब टूट ही जाएगी। बॉडी देखकर यह साफ था कि युवक अच्छा खासा लंबा था। कल्लू ने नाजिम के शरीर को जैसे ही रेतीली जमीन पर रखना चाहा, उसके पहले ही नाजिम की बड़ी बहन ने चीख कर कहा, रुको भैया। कल्लू एकदम से ठिठक गया। इसी बीच बहन ने अपना दुपट्टा झटके से उतारकर जमीन पर फैला दिया कि उसके दिवगत भाई का शव यूं ही जमीन पर ना रखा जाए। शव को संभालना कल्लू के लिए भारी पड़ रहा था। वह दुपट्टा पूरी तरह बिछा भी न पाई थी कि कल्लू ने शव को उसी पर लिटा दिया और हाँफते हुए 2 कदम पीछे हट गया। शव को देखकर परिवार की 3 महिलाएं जो उसकी बहन के साथ आई थी, वो भी बहन के साथ पछाड़ खा खा कर गिरी जा रही थी। पुरुष सदस्य भी फपक पड़े थे। सभी शव के इर्द गिर्द बैठ गए थे। इसी बीच 2 कांस्टेबल भी वहां आदम के। उनके पीछे पीछे 4-5 लोग नाजिम की माँ को बिल्कुल पस्त हालत में लेकर पहुंच गए। वह बेटे को देखते ही बेहोश हो गई। साथ की महिलाओं ने समय पर न संभाल लिया होता तो वह धड़ाम से रेतीली जमीन पर चित पड़ी होती। सभी का रोना करुण क्रंदन ऐसा था कि मानो कलेजा ही फट पड़ेगा। मैं अपने लोगों के बीच कठोर हृदय व्यक्ति के रूप में जाना जाता हूँ, लेकिन उस दृश्य को देखकर मेरी भी आंखें भर आई। मुंह से रहा नहीं जा रहा था। मैंने सोचा, अब चलो यहाँ से। नाजिम का शव मिल गया है, उसके परिवार के सारे लोग उसके साथ हैं। मुझे तो कोई जानता भी नहीं। अब मेरा यहाँ क्या काम। तभी मुझे कल्लू से कही बात याद आई कि शव बाहर ले आओ, फिर और हो सका तो करते हैं। मैंने सोचा, चलो उसको 1500 और देकर निकलूं यहाँ से। घर चलूं, थक गया हूँ। मेरी नजर कल्लू को ढूंढने लगी, लेकिन वह नदारद था। मैं आश्चर्य में पड़ गया कि पुलिस ने इतनी जल्दी उसे क्यों निकल जाने दिया। अब तक आसपास 100 के करीब लोग इकट्ठा हो चुके थे। कल्लू पर मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था। उसकी हरकत पर गालियां निकलने लगी मुंह से। जिस तरह पैसे मिलने के बाद उसने देखते देखते 100 निकाल दिया था, उससे यह साफ था कि उसने पैसों के लिए ही जानबूझकर 100 को दबाया था, जिसकी वजह से पूरा परिवार 24 घंटों से खून के आंसू रो रहा है। 100 पानी में सड़ रहा था। जलीय जीव जंतु उसे नोच खसोट रहे थे। वह कुछ हजार रुपयों के लिए यह सब कर रहा था। यह क्रूरता, हृदयहीनता की निशानी नहीं है तो इसे और क्या कह सकते हैं। मेरा चित्त बिल्कुल फट गया। नाजिम के परिवारजनों के रोने बिलखने की आवाज अब भी आ रही थी।
पुलिस अपनी कार्रवाई में लग चुकी थी। तभी मेरे दिमाग में आया कि बचे हुए 5,000 रुपये नाजिम के परिवार को दे दूं। उनके इस गाढ़े वक्त में ये कुछ तो काम आ ही जाएंगे। अभी पोस्टमार्टम और ना जाने क्या क्या कानूनी कार्रवाइयों में झमेले भी झेलने हैं। इस परिवार को बदनसीब का अंतिम संस्कार आज भी नहीं हो पाएगा। मिट्टी की दुर्गति अलग होगी। मैंने किसी तरह पूछताछ कर नाजिम के बहनोई को यह कहते हुए 5,000 रुपये दे दिया कि ये रखिए, कुछ काम से नाजिम ने मुझे दिए थे। नाजिम का सुना तो चला आया, कल घर आऊंगा। मेरी इस बात से उनको लगा कि मैं शायद नाजिम का दोस्त या कोई परिचित ही हूँ। मैंने ऐसा यह सोचकर कहा कि कोई किसी अनजान से ऐसा भला पैसा क्यों लेगा। वो आगे कुछ पूछे ताछे उनके परिवार को रोता बिलखता छोड़कर मैं घर आ गया। घर पर उस दिन सामान्य से ज्यादा चहल पहल थी, लेकिन मेरा मन किसी चीज में नहीं लग रहा था। देर रात तक सब खा पी कर सो गए। मैं बेड पर पीछे तकिए लगाए बैठा था। बगल में ही पत्नी भी अस्त व्यस्त पड़ी थी, निश्चिंत सो रही थी। उसके सुमेरु पर्वत करीब करीब पूरे खुले हुए थे, लेकिन मेरा मन फिर भी मित्र की इस बात का विश्लेषण कर रहे थे कि कभी किसी दूसरे की खुशी के बारे में भी सोच लिया करूं। मुझे लगा कि उसके इस एक सेंटेंस ने किस तरह मेरा मूल चरित्र ही बदल दिया है। अब किसी का कष्ट देखना संभव नहीं बन पा रहा है। लोगों को यदि नाजिम की घटना बताऊंगा तो शायद इसे वो मेरा पागलपन ही कहेंगे। तभी स्कूली जीवन में पढ़ा प्रताप नारायण मिश्र का एक निबंध बात याद आने लगा, जिसमें बात के प्रभाव का विश्लेषण था। आखिर एक बात ने ही तो मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। तभी घनघोर गहरी नींद में सो रही मेरी पत्नी का हाथ मेरे जांघों पर आ गिरा। मेरी विचार श्रृंखला टूट गई और दोबारा नहीं जुड़ पाई। मैं लेटने के बाद भी देर तक जागता रहा। आखिर सोता भी कैसे। बरसों बरस बाद अनायास ही दिन में मुंह से भगवान का नाम निकल आया। उनमें पूरी आस्था प्रकट हो चुकी थी। अब मुझे कहीं किंतु परंतु नजर ही नहीं आ रहा था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।